क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम के तीसरे पार्ट में हम लोग आज यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन एक है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product would have been 210. Find the marks in 2 subjects. क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक क्लास टेस्ट हो रहा है जिसमें शेफाली का मार्क्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों मिलाकर 30 मार्क्स है, और अगर वो मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा लेती और इंग्लिश में 3 नंबर कम होता है तो दोनों को प्रोडक्ट करने पर 210 होता है। तो दोनों सब्जेक्ट का अलग अलग मार्क्स कितना है। इस केस में मान लिया गया कि मैथमेटिक्स का मार्क्स x है तो इंग्लिश का मार्क्स 30 - x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का कंबाइंड रूप में 30 मार्क्स है। अगर मैथमेटिक्स का x होगा तो इंग्लिश का 30 - x हो जाएगा। अब अगला कंडीशन के हिसाब से अगर मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा हो जाए, मतलब कि x + 2, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो जाए, मतलब 30 - x - 3, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है इंग्लिश और मैथ्स का वो 210 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो x + 2 और 30 में से 3 चला जाएगा तो 27 - x = 210। फिर हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x को x के साथ तो -x² + 25x + 54 ये आ जाएगा सॉल्व करने पर, और ये 210। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो हम लोग को इसमें सारे टर्म में माइनस मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस केस में x² - 25x - 54 = -210 हो जाएगा। अब इस -210 को इधर जब ले जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा। x² - 25x - 54 + 210 = 0। इस तरह से जब हम लोग करेंगे तो x² - 25x + 156 = 0। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो x² और -25x को 2 पार्ट में तोड़ देंगे, क्योंकि 156 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो 12 × 13 किया जा सकता है, और 12 और 13 को ऐड करेंगे तो 25 भी मिल जा रहा है मिडिल टर्म। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो -13x - 12x + 156 = 0। ये दोनों में से x कॉमन करेंगे तो x - 13, ये दोनों में से -12 कॉमन करेंगे तो x - 13 0। तो x - 12 एक तरफ और x - 13 एक तरफ करेंगे 0। इस तरह से x का वैल्यू 12 और 13 दोनों आएगा। तो जब मैथमेटिक्स का मार्क्स अगर 12 होगा तो उस वक्त इंग्लिश का मार्क्स 30 में से 12 चला जाएगा तो वो 18 हो जाएगा। लेकिन जब मैथमेटिक्स मार्क्स हम लोग 13 लेंगे तो उस केस में इंग्लिश का मार्क्स 13 - 13 दैट विल बी 17 हो जाएगा। द डिफरेंस ऑफ ए स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180। The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the 2 numbers. 2 नंबर मान लिया कि x और y है, और उसके स्क्वायर का जो डिफरेंस है 180 है। साथ में जो स्मॉलर नंबर है वो ग्रेटर नंबर जो है वो ग्रेटर नंबर से 8 टाइम्स है। तो दोनों नंबर पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम लोग मान लेंगे। 2 नंबर x और y है जिसमें x y से ग्रेटर है। दोनों का जो स्क्वायर का डिफरेंस है 180 है। इसमें स्मॉलर का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर के नंबर से 8 टाइम्स इक्वल है। इस तरह से हम लोग y को 2 इक्वेशन मिल रहा है हम लोग का। पहला है x² - y² = 180 और दूसरा है y² = 8x। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को वैल्यू को पुट करेंगे। x² तो एज इट इज है, बट y² = 8x है तो वहाँ 8x से रिप्लेस कर देंगे और = 180। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा x² - 8x - 180 = 0। 180 को फॉलो करते हुए काम करेंगे हम लोग। 180 को करते हैं तो 18 × 10, और 18 में से 10 जाएगा तो 8 भी बचता है। तो इस तरह से जब हम फॉलो करते चले जाएंगे तो लास्ट में हम लोग को 2 रूट मिलेगा, एक -10 और एक 8 + 18। तो इस तरह से हम लोग x = -10 लेंगे, क्योंकि अगर 18 जब -10 रखते हैं तो y² का वैल्यू
-80 हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग x का वैल्यू 18 लेते हैं, तो y स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 8 × 18 दैट विल बी 144। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो +-12 हो जाएगा। इस प्रकार से जो नंबर हमारा होगा 18 और 12 हो जाएगा, या 18 - 12 भी होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 साइन दिया हुआ है, तो एक 18 - 12 भी पॉसिबल है। 2 water taps together can fill a tank in 9/3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one. To fill the tank separately, find the time in which each tap can separately fill the tank. 2 टैप है और दोनों पानी भर रहा है, दोनों पानी भरने में 9/3/8 आवर्स लगा रहा है। लार्जर डायमीटर जो है वो 10 आवर लेस ले रहा है स्मॉलर से। सेपरेटली अगर भरा जाए तो दोनों सेपरेटली कितने कितने टाइम्स में भरेंगे। तो मान लिया कि स्मॉलर पाइप जो है 1 आवर्स में पानी को फिल कर रहा है, तो जो लार्जर डायमीटर वाला जो पाइप होगा वो x - 10 आवर में पानी को फिल करेगा। अब पार्ट ऑफ द टैंक जो हम लोग भर रहे हैं स्मॉलर 1 आवर की बात करते हैं तो 1/x पार्ट होगा। उसी तरह से जब दूसरा पाइप को भर रहेंगे तो 1/x - 10 हो जाएगा, और जो टाइम जो लगेगा वो रिवर्स हो जाएगा। 8/75 था तो 75/8 हो जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हम सेट करेंगे। 1/x + 1/x - 10 = 8/75। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा 8x² - 230x + 750 = 0। सब में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x² - 115x + 375 = 0। अब इसको हम लोग जब रूट निकालेंगे तो हमारे पास 2 प्रकार का रूट आएगा। एक आएगा -15/4, एक आएगा एक रूट आएगा 15/4 और दूसरा आएगा 25। तो हम लोग पॉइंट को तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग उस केस में होल नंबर वाला लेंगे। तो होल नंबर हमारे पास 25 है। तो इस तरह से टाइम जो है एक 25 लेगा तो दूसरा 25 में से 10 चलेगा तो 15 आवर। तो दोनों इस तरह से एक 5 आवर में से फिल करेगा और दूसरा 15 आवर में फिल कर देगा।